हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो कल हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी अपने चैप्टर के अंदर, जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था। और उसके अंदर हम जो बेसिक चीज़ों के ऊपर थे वो थे इक्वेशंस, है ना। हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ हमने बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर ली थी कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उनको हम बैलेंस भी कैसे किया जाता है। और उसी में से मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस के क्या क्या बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पूरा का पूरा 1 मिनट लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन हम इस क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए, उम्मीद है आपने सोल्व कर लिया होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हर एक जो यहाँ पर एटम है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक के अंदर कर देते हैं। लो, ब्लॉक के अंदर कर दिया। अगर मैं कार्बन के यहाँ पर एटम देखूँ, यहाँ पर एक है, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऐसे लिख देते हैं इसको। कार्बन जो अगर लेफ्ट साइड पे देखूँ, लेफ्ट साइड पे कितने हैं भैया, लेफ्ट साइड पे एक है, और राइट साइड पे कितने हैं, यहाँ पर भी एक है। तो कार्बन यानी कि बैलेंस है। सल्फर की बात करते हैं। सल्फर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। तो कमी कितने की हुई, 4 की हुई, है ना। लगभग 4 की, 6 की हुई। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सिंपल इस 4 को अगर इसी को मैं इंटू 4 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर सल्फर अपने क्या हो गए, बैलेंस हो गए। सल्फर यहाँ पर बैलेंस हो गए, लेकिन दिक्कत क्या होगी कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन भी अब अनबैलेंस हो गए कि यहाँ पर 4 कार्बन आ गए। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, 4 लगा दूंगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 8 सल्फर है, यहाँ पर भी 8 सल्फर है। तो इक्वेशन जो है वो क्लियरली क्या होगी, बैलेंस होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ किसी से, फिर भी यहाँ पर चलो देखते हैं, है ना। तो पहले इसको दोबारा से बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हमें किसी आइटम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलो, अगर मैं एन यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एल लिख देता हूँ खाली। एल से लेफ्ट साइड पे एन कितना है, 1, और तुम्हारा राइट साइड पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो पूरी इक्वेशन ही यानी कि पूरी तरह से इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पहले। चलो देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, सोडियम मेरे पास 4 हो गए अब, लेकिन ऑक्सीजन हमारे बैलेंस है, ऑक्सीजन पूरे यहाँ पर 2 हो गए। तो अब सोडियम को बैलेंस करना है। सोडियम यहाँ पर कितने हो गए, 4। तो मुझे यहाँ पर भी सोडियम कितने आएंगे, 4 ही चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर भी 4 दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, सोडियम यहाँ पर 4 हो गए, सोडियम यहाँ पर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। तो जो इक्वेशन है पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, और ये ही अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको नोट कर ले, एंड देन फिर ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए, है ना। ये अगर आपको ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए।
हो गया सोल्व, करें। चलिए यहाँ पर हमारे दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पर इस बार दो प्रोडक्ट आ गए और दो रिएक्टेंट आ गए। पहले वही बॉक्स में कर लें इनको, फिर एटम देख ले कौन कौन से यहाँ पर अवेलेबल है। एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर लेफ्ट साइड पे देखें कितने हाइड्रोजन है, एक ये आ गई अपनी राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन देखो तो 3 तो यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है ना, तो टोटल 4 हो गए अपने लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, तो ये तो इम्बैलेंस है। चलो फॉस्फोरस देख लेते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पर कितने हैं, एक ही है मेरे ख्याल से, है ना, एक है। यहाँ पर भी फॉस्फोरस कितने हैं, एक ही है, तो फॉस्फोरस यहाँ पर बैलेंस्ड है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर भी 5 है, यानी कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रही है मुझे। चलो के भी तो है यहाँ पर, के भी देख लेते हैं। यहाँ पर के 1 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले ट्राई करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं पहले, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। तो पहले के को बैलेंस कर लेते हैं ना। तो के यहाँ पर कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर पहले इसको क्या कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, यहाँ पर जो अपना पोटेशियम है यानी कि के है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हुई होंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे, अभी भी 5 है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या आपने, ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट गलत किया है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, अच्छा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितने हो गए, 3, और यहाँ पर 8 हो गए, मतलब यहाँ पे 3 और ये 4, यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, तो ये 1 आएगा। यहाँ पर भी हमें 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ध्यान से एक बार चेक कर लें। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अब देखो ध्यान से देख लो, सारे के सारे यहाँ पर बैलेंस है। एक बार चेक करें अगर हम दोबारा से हाइड्रोजन चेक करते हैं पहले। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे, 4 थे, और यहाँ पर भी कितने होने चाहिए हाइड्रोजन, चलो एक, यहाँ पर 3 है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ, यहाँ पर फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस यहाँ पर है, और फॉस्फोरस अभी भी यहाँ पर एक ही है। पोटेशियम की बात करें, यहाँ पर पोटेशियम 3 है, तो यहाँ पर भी पोटेशियम 3 है। ऑक्सीजन भी चेक करेंगे तो ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पर बैलेंस दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो 1 3 आया है, और ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ठीक है जी, चलिए ये वाला सॉल्व करिए आप। चलिए करें सॉल्व इसको। पहले यहाँ पर क्या करते हैं, H2O को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखे आपको, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पर इंटू 6 मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए अपने, 8 हो गए। तो यहाँ पर कितने पड़े, यहाँ पर भी कितने पड़ेंगे, 8 ही करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर कितना कर देते हैं, यहाँ पर इसको 3 कर लेते हैं, यहाँ पर इसको 2 कर लेते हैं, यहाँ पर ये 1 रहेगा। ये पूरी बैलेंस होगी, आप चेक करो एक बारी, ये आपको यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस दिखाई देगी। क्योंकि अगर चेक करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम, आपको एक्जैक्टली 3 दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर एक आपको दिखा देता हूँ, मैग्नीशियम चेक करो, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 3 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करता हूँ तो ये 2 × 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन, 2, यहाँ पर ये कितने हो गए, एक तो 6 तो ये हो गए, और ये कितने हो गए, 2 ये रहे और 3 ये रहे, 2 × 3 ये भी 6 हो गए। और यहाँ पर कितने हुए हाइड्रोजन, यहाँ पर ये भी कितने हुए, 2 × 12, ये भी कितने हो गए, 12 हो गए। यहाँ पर भी कितने हो गए, टोटल इनको ऐड करेंगे तो 12 हो गए। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस है।
फॉस्फोरस भी बैलेंस करेंगे तो वो भी पूरी तरह से बैलेंस ही रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ये 2316। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप ध्यान क्या रखेंगे कि जब भी एक केमिकल इक्वेशन लिखे पहले आप सारे के सारे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको दिखाया पूरा का पूरा कि यहाँ पर एक एक कैसे आपको पहले लेफ्ट में राइट में सबके एटम लिख लेने हैं, फिर वहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर कितने कम है, यहाँ पर कितने कम है, और जब वो आप पूरी तरह से चेक कर लेंगे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, है ना। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं इसमें, फिर चेक करते हैं आपको कितना समझ में आया। ये वाला चेक करो, ये वाला आपको मैं करके फिर दिखाता हूँ। चलिए इसको करें सॉल्व। करें, चलिए 6 है ना ये, अरे 6 ही लिया पूरा, ये 6 है। अब देख लो यार, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 है। तो पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन बैलेंस करें तो ये 6 हो गया, है ना, कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 12, और ये कितने हो गए, 12 हो गए, और ये 12 और 1 11। चलो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करें बैलेंस करने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई कर ले, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितने हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन कितने बचे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 12 और 3 तुम्हारा 12 और 3 15। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चेक कर लो, मेरे ख्याल से 15 या फिर 7.5 आएगा आई थिंक। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2 है, और यहाँ पर कितने, 6 × 2 12, ये कितने हो गए, 3, यानी कि 15। यहाँ पर कितना आएगा, 7/2 आ जाएगा, ठीक है जी। एक बार चेक कर लो, बैलेंस हो गया यहाँ पे इक्वेशन। चले चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करें आप। ये सबसे टफ दिख रहा है देखने में, लेकिन इतना कोई टफ नहीं है, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। करें, चलिए करें, ध्यान से देखें। सबसे पहले फॉस्फोरस बैलेंस कर लेते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पर मुझे 2 दिखा रहे थे, तो ये 2 के, ठीक है जी। यहाँ पर अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा कितने हो जाएंगे, ये 3 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखो चेक करो, अगर मैं कार्बन यहाँ पर बैलेंस करके देखूँ, कार्बन यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है ना। सिलिकॉन मैच करते हैं, सिलिकॉन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन को भी बैलेंस करोगे तो आप पूरा एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई देगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें जो बैलेंसिंग के। सिंपली आपको इसके अंदर आपको यही सब करना है कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मैच करना है कि जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड पे है उतने ही आपको राइट साइड पे दिखाने हैं। थोड़ा सा मैथ्स का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पर अगर जैसे ये क्वेश्चन आपको देख रहा हूँ,
इसके अंदर फॉस्फोरस यहाँ पर 2 थे तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे सिलिकॉन 1 दिख रहा है और यहाँ पर सिलिकॉन 1 ही दिख रहा है, चलो मैंने अगर इसको 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 5 से मुझे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मुझे कार्बन नंबर जो थे वो इक्वल करने थे, है ना। लेकिन जब मैं कार्बन नंबर इक्वल करने गया तो ऑक्सीजन यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, जो एक इक्वेशंस थी उसको पूरी तरह से दोनों साइड पे क्या कर दिया, पूरी तरह से बैलेंस कर दिया। यही हमें इस बैलेंसिंग इक्वेशन के अंदर करना है, ठीक है जी। तो इसको आप नोट कर लें। देन फिर हमारा जो टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, कल एक और क्लास रहेगी और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश हो सकता है एक और क्लास एक्स्ट्रा रहे जिसके अंदर हम और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।